साहब साहब, कुछ खाने को नहीं है। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। ये तो मेरे भाई की आवाज लग रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। पंकज, ये क्या बदतमीजी है? उठो भाई, अभी माफी मांगो। तुम्हें थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए कि बड़े लोगों से कैसे बात करते हो। मैंने कहा अभी सॉरी बोलो। बड़े लोगों की इज्जत करो, यही वजह है कि तुम कामयाब नहीं हो पाते। सॉरी। अच्छा अनामिका, हमने तो उन्हें कुछ खाने को भी नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ पैसे भेजूं। भैया इधर आओ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये पैसे रख लो, कुछ खा लेना। अरे ये तो मेरा भाई है, इससे कुछ लेना बेहतर है। मैं भूखा मर जाऊं ये तो मेरी बद्दुआ होगी। ये कभी खुश नहीं रहेगा। अनामिका, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ पंकज? वो भाई आपको ऐसे क्यों बोल कर गए? क्या आप उन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। ये भिखारी मुझे नहीं पता। और तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? बैठो, चल रहे हैं हम यहाँ से। अच्छा ऐसा करो, तुम चले जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बताओ कहाँ छोड़ना है? अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मेरा काम छोटा सा है, मैं देख लूंगी। ठीक है, वैसे भी तुम लेट हो रही हो और तुम्हें जाना भी है। कल मिलते हैं। पक्का? तुम सच में जा रही हो ना? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी कल मिलते हैं। बाय। अनामिका अपने आप से सोचती हुई, आखिर उस भाई ने पंकज से ऐसा क्यों कहा? मुझे पता लगाना होगा कि असल में क्या हुआ। मैं उन भाई को ढूंढूंगी। अनामिका याद करते हुए, मैंने अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ किया। गांव जाने से पहले पूरी प्रॉपर्टी और सब कुछ उसके नाम कर दिया ताकि वो अच्छा कर सके। पर उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसी ने मुझे सड़क पर खड़ा कर दिया, रहने के लिए जगह तक नहीं दी। ऊपर वाला उसे कभी कुछ नहीं देगा। अरे वो भाई यहाँ है, अभी बताती हूँ। उन्होंने पंकज को बद्दुआ कैसे दी। रुको, आपने पंकज को ऐसी बद्दुआ क्यों दी? भाई तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी पैसों से, और तुमने पंकज को ही नहीं हमें भी बद्दुआ दे दी। चली जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं की बात जानो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे हक है जानने का, वो मेरा होने वाला पति है। मुझे पता होना चाहिए कि तुमने उसे ऐसा क्यों कहा। क्या तुम्हारा होने वाला पति? ये तुम्हारा मामला है। बस बस पंकज, यहीं रोक दो। पंकज, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, अब मैं जा रहा हूं। सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। गांव में माँ का इलाज है, उसका ध्यान मैं रखूंगा। बिजनेस तुम्हें संभालना है। मुझे विश्वास है कि तुम इसे टॉप तक ले जाओगी। बड़ी कंपनियों में तुम्हारा नाम ऊपर होगा। गांव की मैं देखूंगा, माँ का ध्यान रखूंगा, और मुझे गर्व है कि तुम बिजनेस को आगे ले जाओगी। ठीक है पंकज, मैं अब चलता हूँ, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ। अनामिका अपने आप से सोचते हुए, ठीक है भाई, जो मैं चाहती थी वो हो गया। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। मैंने सब कुछ किया, प्रॉपर्टी दी, बिजनेस में बड़ा बनाने की कोशिश की। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। जब मैं शिकायत करने गया, उसने पुलिस से कहकर मुझे अंदर करवा दिया। इसी वजह से आज मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ रही है। गांव जाने से पहले उस पर भरोसा करके सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी ताकि वो जिंदगी में अच्छा बन सके। लेकिन जब मैं लौटा, पता चला कि उसने सब कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। मेरी सभी कंपनियों पर कब्जा करके मुझे जेल में डलवा दिया। इस हालत में मैं किसके पास जाता? मेरे जितने भी अपने थे सब उसके पक्ष में थे। किसी ने मदद नहीं की। मैंने उसके लिए सब कुछ किया और उसने मुझे सड़क पर खड़ा कर दिया। तो मैं ऐसे भाई को दुआ दूं या बद्दुआ? मैंने बद्दुआ दी और आपको इतना बुरा लग गया। अभी तो आप मिली हो, वो मेरा छोटा भाई था। सोचो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। ठीक है, अब मैं समझ गई। तुम्हारी असलियत सामने आ गई, वरना पता नहीं तुम मेरे साथ क्या कर रहे होते। जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसके साथ नहीं खड़ी रहे, तो तुम्हारा मेरे साथ क्या लेना देना। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर कुछ करना है तो अपने भाई के लिए करो, उनसे माफी मांगो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे लड़के के साथ थी। आज के बाद मुझसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो अपने भाई के पास जाओ और माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांग सकते तो कहीं खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। सॉरी भैया, मैंने आपके साथ क्या क्या किया मैं खुद नहीं जानता। मैं बहुत लालच में आ गया था। अब मुझे समझ में आ गया कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है रिश्तों के सामने। भैया चलिए, मेरे साथ अब घर चलते हैं। अब मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगा। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत सॉरी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अभी माफ नहीं कर सकता। जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये गलती माफी के काबिल नहीं है। आज के लिए यही काफी है, अब जा सकते हो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है,
अब तुम माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं।